कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। शिवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये कृष्णनम्रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरार्विर्भावभूमे निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम भगवान हरि की नाम की महिमा का गान कर रहे हैं कई दिनों से। कहा जाता है कि जीव का परम धर्म है हरि चर्चा और हरि अर्चा, भगवान की पूजा करना और भगवान के विषय में कुछ चर्चा करना, यही जीव का परम धर्म। और पूजा की बात करें तो कलयुग में भगवान की सर्वोच्च पूजा जो है
वो पूजा भगवान के नाम के रूप में होती है। जब कोई व्यक्ति नाम लेता है तो भगवान की सर्वोच्च पूजा है वो। तो वास्तव में भगवान की चर्चा करें हम भागवतम, भगवद गीता आदि ग्रंथों से, और वही भगवान की पूजा करें, वो है नाम के रूप में। और जो ग्रंथ है, जो चर्चा हम करने वाले हैं ग्रंथों के द्वारा, वो ग्रंथों जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र, उसका भी सार क्या है? उसका भी सार है भगवान की पूजा। और भगवान की पूजा क्या है? हरिनाम से, एकदम सरल उपाय। तो जीव का यही परम धर्म है। हमको भगवान के गुणगान करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुणगान करता है अपने जिह्वा के द्वारा, अपने मुख के द्वारा, भले फिर वो व्यक्ति को गुणगान करने न आता हो, पहला श्लोक आखिरी में बोलेगा, आखिरी लास्ट वाला श्लोक है वो पहले बोल देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति वैष्णव है, भगवान का भजन कर रहा है और भगवान के गुणगान टूटी फूटी वाणी में करता है, तो भागवतम में शुकदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मुख से सुना हुआ कैसा भी टूटा फूटी वाणी से बोल रहा है, लेकिन जो साधु गण होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति के लिए, पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए जब भगवान के गुणगान करता है, तो वो साधु जो होते हैं उनको पसंद। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, यद्वाक विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक क्रमबद्धवत्मपि। यद्वाक विसर्गो जनताग विप्लवो। वो जो व्यक्ति वैष्णव है तो भगवान के गुणगान करते तो कहते जनताग विप्लवो। वो व्यक्ति कैसे भी टूटी फूटी वाणी से करेगा, वो जो जनता है, जो श्रवण कर रही है, उनके पाप जो है, उनके हृदय में जो पाप है उनको हर लेगा। यद्वाक विसर्गो जनताग यस्मिन् प्रतिश्लोक क्रमबद्धवत्मपि। जो श्लोक के क्रम है उसमें भी आगे पीछे कर सकता है। वो भी उनको गुणगान एकदम नया है, गुणगान करने में पटु नहीं है, तो क्रम, श्लोक का क्रम आगे पीछे हो जाता है। नामानि नामानि अनंतानि यशोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधु। अगर वो व्यक्ति अपनी टूटी फूटी वाणी से श्लोक का क्रम भले चेंज हो जाए, लेकिन नामानि अनंतानि, अनंत भगवान के नाम की महिमा का चर्चा करता है, तो शुकदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि शृण्वन्ति गायन्ति, ऐसे व्यक्ति के, वैष्णव के मुख से शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधु जो होते हैं, साधु स्वभाव के होते हैं, उनको बहुत सहारते हैं। तो हमें भी एन प्रकार भगवान के गुणगान करने का प्रयत्न करना चाहिए, या गुणगान सुनने का प्रयत्न करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। यही जीव का परम धर्म है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपने इंद्रियों की जो तृप्ति है वो भौतिक जगत में करने का प्रयत्न करते हैं, भगवान को छोड़। और जब भगवान को छोड़कर हम अपनी इंद्रियों की, कान की, आंख की तृप्ति करना चाहते हो, तो निश्चित वो कान, आंख से निश्चित पाप है। इससे पाप को ये अनेक जन्म से, करोड़ों जन्म से जीव पाप करते आ रहा है, और पाप को उमूल प्रवृत्ति सहित नष्ट करने के लिए है भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उनका हमको उच्चारण करना चाहिए। तो वेदव्यास जी पद्म पुराण में एक सुंदर भगवान के नाम का श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का जो नाम वो कैसा है, भगवान कैसे हैं, तो कहते हैं मधुर मधुरम एतं मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली तद
तत्फलं चित्स्वरूपमं सकृत अपि परिगीतं श्रद्धया हेलिया वा भृगुवर नरमात्रं तस्येत कृष्णनामकम्। वो कहते हैं कि मधुर मधुरम एतन, भगवान का जो नाम है कैसा है? भगवान का पवित्र नाम मधुर वस्तु से भी मधुरम है। हम जो वस्तु को मधुर कहते हैं ना, भगवान उससे भी मधुरम है। और कहते हैं मंगलम मंगलाना, जो समस्त जीव व्यक्तियों को मंगल लगती है, दिखती है मंगल, लेकिन भगवान क्या है? मंगल को भी मंगलमय प्रदान करने वाले भगवान है। सकल निगम वल्ली तत्फलम चित्स्वरूपमं, कहते कि जो भगवान का नाम है वो वैदिक कल्प तरु का सुंदर फल है भगवान का। मतलब यहाँ वेद व्यास ने एक रीत से कह दिया है कि जो वेद को वृक्ष की तुलना दिया है। आप जब भागवतम पढ़ोगे, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो श्लोक है उनके द्वारा पता चलता है। श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में शुभदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो वैदिक शास्त्र है उसको एक वृक्ष की तुलना दिया गया है। तो यहाँ कहते हैं सकल निगम वल्ली, जो सकल निगम मतलब शास्त्र, आगम निगम, प्रसिद्ध पुराना, तत्फलम चित्त स्वरूपम, कहते हैं कि जो समस्त वैदिक शास्त्र का जो सार है, निचोड़ है, फल है, पका हुआ, कहते हैं कि भगवान का नाम है, जो हमको चित्त स्वरूपम, जो हमको स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, भगवान का नाम। सकृत अपि परिगीतम, अगर कोई व्यक्ति परिगीतम भगवान का गीत गाता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, भगवान के पवित्र नाम का, तो वेद व्यास जी कहते श्रद्धया है लियावा। अगर वो सकृत अपि परिगीतम भगवान का नाम का उच्चारण करता है, कैसे उच्चारण करता है? तो कहते श्रद्धया है लियावा, वो श्रद्धा से करे या अश्रद्धा से करे। कभी कभी लोग बहुत प्रेम से भगवान का नाम लेता है, हम कहते हैं हरे कृष्ण, तो बोलते हरे कृष्ण, या सामने से बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। और कोई व्यक्ति जबरदस्ती लेता है या गाली देता हुआ लेता है या किसी की उपेक्षा करता हुआ, अनेक प्रकार। तो यहाँ वेद व्यास वही कहते हैं भगवान का नाम मंगल है, मधुर है, समस्त शास्त्र का पका हुआ फल है भगवान का नाम। और सकृत अपि परिगीतम, अगर कोई व्यक्ति ऐसे नाम, भगवान के पवित्र नाम का कोई परिगीतम गीत गाएगा, मतलब वो गान करेगा, चाहे वो श्रद्धा या है लिया, श्रद्धा से करे या अश्रद्धा, क्या होगा? तो कहते भृगुवर नर मात्रम। तो वेद व्यास जी भृगु मुनि को कहते, भृगुवर भृगु वंश में जो ऋषि मुनि उनको कहते कि हे भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्णा, हे भृगुवर, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से भगवान का नाम श्रद्धा या अश्रद्धा पूर्वक, तो कहते कृष्ण का नाम इतना पवित्र है कि भगवान का नाम उसको क्या करेगा? तारिये, उसको तार देगा, इस संसार से, इस भौतिक संसार से उनको ऊपर उठा देगा भगवान का। मैंने आपको पहले कहा था जो ये श्लोक है, श्लोक के द्वारा समझने का प्रयत्न करो। हम जब भी चर्चा करते, कभी भागवतम से, कभी भगवत गीता से, चेतन चरितम से, इससे भगवान की नाम की महिमा श्रवण करते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला कि जो हम अभी नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, उसमें समस्त पुराण उपनिषद भी आ जाएंगे, हमारे आचार्य, जो आपने कभी श्लोक सुना भी नहीं, ऐसा श्लोक आएगा नाम की महिमा। इससे हमको पता चलता है कि जो नाम है, नाम सर्वोच्च है, और नाम के बिनु कछु नहीं है जगत में उद्धार के लिए। वो समझ में आएगा कब? जब हम इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो कितना सुंदर श्लोक वेद व्यास जी ने बोला। और एक बार हम खाली उच्चारण करता हूँ, मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलाना। आप शब्द पकड़ोगे जैसे मैंने अर्थ किया है, तो शब्दों के द्वारा आप जो मैंने व्याख्या की, इस तरह से आप पूरा श्लोक समझ जाओगे।
मधुर मधुरम एतं मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलं चित्स्वरूपमं सकृत अपि परिगीतं श्रद्धया हेलिया वा भृगुवर नरमात्रं तारेत कृष्णना। तो इस शब्द के द्वारा आप जब एक श्लोक खुद पढ़ोगे तो आपको ये व्याख्या का श्रवण किए तो तुरंत वो शब्द तुरंत आपके सामने प्रकट। तो बहुत सुंदर श्लोक वेदव्यास जी किया जो मैंने व्याख्या किया, एक एक श्लोक पकड़कर एक एक शब्द पकड़कर। तो इस तरह से वेदव्यास जी कहते, और वेदव्यास जी कहते कि जो धन है खाली धन नहीं, अनंत धन है वो कृष्ण नाम है। अनंत धन क्या है? कृष्ण नाम है। कहते अपराध शून्य अगर कोई व्यक्ति नाम लेगा, अपराध शून्य होय लह कृष्ण नामा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारा सच्चा जो धन है ना वो कृष्ण है। हम जिस भौतिक संसार के धन के पीछे पड़े हैं, लेकिन हम भगवान का नाम लेते हुए भी हमको समझ में नहीं आता है कि सच्चा धन भगवान का नाम है। लेकिन कहते वेदव्यास जी अगर कोई व्यक्ति इसको सच्चे दिल से लेगा, श्रद्धा पूर्वक लेगा, तो कहते हैं कि उनको पता चलेगा वास्तविक धन क्या। सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। इससे आप देखिए, हम सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल जब धन की बात आती है कि भगवान का नाम ही धन है, भगवान का नाम ही धन। तो ऐसे बहुत उदाहरण है, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण जो सब समझ सके, पूरा जीव समाज समझ सके, मतलब भारत के लोग समझ सके, तो एक शब्द धन की बात जब आती है तो मीराबाई को याद। मीराबाई खुद कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। और ऐसा धन है, मीराबाई कहते ऐसा धन है ये, चोर न लूटे खर्चे न खूटे। चोर इसको लूट नहीं सकता है, या फिर हमारे भाइयों में सगा संबंधी इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता है। ये भौतिक धन का बंटवारा हो सकता है, लेकिन ये धन का बंटवारा चोर ना चोर इसको लूट भी नहीं सकता है। भौतिक धन भले ले जाए, लेकिन ये जो धन है परम धन है, वो परम धन चोर भी लूट नहीं सकता है। खर्चे न खूटे, जितना भी आप खर्च करते भगवान का नाम मुख से लेते हो, निश दिन बढ़त सवायो, आयो जी मैंने निश दिन बढ़त सवायो। निश दिन जितना आप नाम लेते जाते हो, इतना जो नाम धन है, भगवान का नाम रूपी धन है ना, वो धन बढ़ता जाता है। कोई व्यक्ति जब खर्च करता है धन कम होता है, लेकिन ये भगवान के नाम रूपी धन जो है वो जितना आप खर्च करोगे उतना बढ़ता जाएगा। वेदव्यास जी यहाँ कहते कि वास्तविक धन है ना, वो कौन सा है? भगवान का नाम है। विचेयानि विचार्याणि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनान्निव त्वन्नामानि भवन्तु न। क्या कहते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार एक कृपण मतलब कंजूस, कृपण मतलब कंजूस कंजूस व्यक्ति निरंतर अपने धन को एकत्रित करता रहता है। जो लोभी व्यक्ति है वो ये जो भौतिक धन है उसको निरंतर एकत्रित करता रहता है। लोभी व्यक्ति क्या करता है, बस वो एक ही चाहते धन एकत्रित हो, वो खर्च भी नहीं करेगा, है ना। वो विचार करता है कि धन में बढ़ाऊंगा मेरी तिजोरी में, ये अज्ञान है सबसे बड़ा। तो यहाँ कहते कि भगवान जिस तरह से कंजूस व्यक्ति भौतिक धन को बढ़ाने के लिए, है ना, एक कृपण व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है, उसी प्रकार है प्रभु आपका जो नाम है, नाम संकलन है, उनकी गणना करे तथा स्मरण करे। हम पर कृपा कीजिए आप, हम भी आपके नाम का संकलन मतलब आपका नाम का जो गणना करें और स्मरण करते रहे।
जिस तरह से लोभी एकत्रित करता है धन, वैसे आपका जो नाम धन है वो हम सदा स्मरण करते रहें और सदा उसका जप करते रहें। गणना मतलब जप के द्वारा गणना करें हम भगवान आपकी भी, क्योंकि जो कंजूस व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपना धन गिनता रहता है। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि हमको भगवान का नाम ऐसे लेना चाहिए जैसे कंजूस व्यक्ति अपने धन को गिनता है। कंजूस व्यक्ति धन को जब गिनता है तो चिप मतलब थूक लगा कर गिनता है। एक भी नोट अगर आप उनके पास जाओगे और कुछ बोलोगे तो आपको जवाब भी नहीं देगा, आपके सामने भी नहीं देखेगा। क्या कर रहा है, ध्यान पूर्वक धन है जो भौतिक धन उसको गिनता है। हमारे आचार्य कहते हैं अगर वो भौतिक धन है तो उनके साथ आने वाला नहीं है, और जब तक है तब तक उसको दुखी करेगा, चिंता में डालेगा। और जब छोड़ के जाएंगे तो उसी धन अगर उनके सगा संबंधियों ने, पुत्र परिजनों ने गलत काम में लगाया तो उसको कर्म बंधन लगेगा, तो सभी तरह उसका लॉस है। ऐसे धन को भी वो कैसे गिनता है, बहुत शार्प से गिनता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि विचार कीजिए, ये जो नाम है भगवान का, इतना पवित्र नाम है जो हमारे सभी मतलब हमारे माता पिता पितरों पूरा देश का कल्याण कर सकता है। तो उनको क्या हम ध्यान पूर्वक नहीं जप सकते, नहीं गिन सकते? उनको ध्यान पूर्वक जपना भी चाहिए और साथ में उसकी गिनती भी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने कम से कम 16 माला करना चाहिए। 16 माला के द्वारा हम श्वास जो है 21,600 श्वास लेते हैं दिन में, लेकिन नाम हो जाता है 25-26,000। तो श्वास पर नाम हो जाता है। तो यहाँ कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते कि उसी प्रकार हमें नामों का भी गणना करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, जिस तरह से लोभी धन को एकत्रित करते। पद्यावली में रूप गोस्वामी बात कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है, क्योंकि बहुत श्लोकों में जो हम श्लोक बोलते हैं, बहुत सारे श्लोकों में कृष्ण की जगह विष्णु आया। कृष्ण आगे भी 2 श्लोकों में, तो इससे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं। बहुत ऐसे श्लोक हैं जहां संकीर्तन की बात है, नाम की बात आती है कलयुग में, तो कृष्ण की जगह विष्णु। जैसे आप देखें, सुबह जब भक्त मंगलारती करते हैं, मंगलारती के बाद तुलसी आरती होती है, तो तुलसी आरती में क्या गाते हैं? शुरुआत में जब प्रणाम करते तुलसी महारानी को तो क्या बोलते हैं? वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवतेन। वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति बोलता है, लेकिन विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हो और अमुक श्लोक जो है उसमें विष्णु लिखा हुआ आता है, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अगर आपका भाव कृष्ण में ही है तो विष्णु का नाम लोगे तो आप गोलोक वृंदावन धाम में जाओगे, अब वैकुंठ में नहीं जाओगे। तो विष्णु लेना, विष्णु भी भगवान ही है, लेकिन अगर आपके भाव के ऊपर डिपेंड रहता है। अब कृष्ण का नाम ले तो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है मतलब समझ सकता है शास्त्र से कि विष्णु कृष्ण में अंतर नहीं है, और जहां हम कृष्ण की भक्ति करते हो, जहां विष्णु आता है तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण मतलब वो कृष्ण ही है, ऐसा भाव लेकर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे भाव के अनुसार हमको कृष्ण ही मिलेंगे। तो इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐश्वर्य भाव से भगवान का पूजन करता है तो निश्चित वैकुंठ में जाएगा, और भगवान कृष्ण की भक्ति माधुर्य में है। कोई व्यक्ति माधुर्य भाव से भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं और जब विष्णु का नाम आता है तो भगवान कोई समझकर, भगवान का नाम ही समझकर विष्णु को मतलब ग्रहण करता है, तो निश्चित कृष्ण को ही प्राप्त। भाव के ऊपर डिपेंड है, आप ऐश्वर्य भाव में हो या माधुर्य भाव में हो, आप कृष्ण की भक्ति कर तो भले विष्णु नाम हो। अनेक श्लोक में विष्णु का नाम आएगा, वो क्या है? विष्णु नामानुकीर्तनम। तो कृष्ण ही वही हरे कृष्ण महामंत्र लेना है, विष्णु का कोई दूसरा मंत्र नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम है, लेकिन वो कलयुग में उसका भी एक श्लोक आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। तो मतलब जो विष्णु है और कृष्ण है वो दोनों एक ही, कोई अंतर नहीं, दोनों भगवान है, ऐश्वर्यमय और माधुर्यमय। ठीक है, जैसा हमारा भाव है ऐसा, जैसे कृष्ण की भक्ति करते हैं विष्णु का नाम आएगा, कोई बात। विष्णु नामानुकीर्तनम, तो समझो कि हरे कृष्ण महामंत्र की बात।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बहुत बार श्लोक में बोले। तो हम देखें ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, यशेक निश्वसित काल मथा बलम जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान स इह यश कला विशेष। विष्णु महान है, भगवान है, लेकिन वो भी किसकी कला है? कला मतलब अंश है। किसका अंश है? गोविंदमादि पुरुषम तमः। तो विष्णु और कृष्ण को उत्तर नहीं। इसे मैं आपको इससे अभी आपको हिंट दे देता हूं, क्योंकि 2-3 श्लोक मैंने देखा तो उसमें विष्णु नामानुकीर्तन लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इससे मैंने आपको समझाया। क्योंकि और भी आगे बहुत सारे श्लोक आएंगे जिसमें विष्णु नामानुकीर्तन आएगा, तो आपको पहले से ही कंफ्यूज ना हो, इससे क्लियर करता हूं। तो इसी तरह से विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है। ब्रह्मांड पुराण में इसकी ये जो विष्णु और कृष्ण के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, उसके ब्रह्मांड पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, सहस्त्र नाम पुण्यानां त्र्यावृत तु पाफलम् एकावृत्य तु कृष्णस्य नामेकं तत प्रयच्छति। कहते हैं कि जो सुकृति भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का 3 बार जप करने से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु मतलब सहस्त्र जो नाम है, वो सहस्त्र नाम 3 बार आपको जप करना है। एक सहस्त्र नाम, दूसरा सहस्त्र 3 बार, ऐसे 3 बार आप जप करोगे और वही फल जो आपको मिलेगा विष्णु के नाम के कीर्तन का, वही फल जो है कृष्ण का नाम का 1 बार जब उच्चारण करोगे तो विष्णु के सहस्त्र नाम का 3 बार जप करने से जो फल मिलता है, वही फल आपको कृष्ण के खाली एक नाम से श्लोक का। वैसे देखा जाए तो हम प्राय संसार में क्या मतलब एक लोग ऐसा कहते हैं कि भाई विष्णु के 1000 नाम, सहस्त्र नाम मतलब 1000 नाम, विष्णु के 1000 नाम कोई व्यक्ति लेगा, विष्णु के 1000 नाम लेने से जो फल मिलता है और राम के 3 नाम लेने से फल मिलेगा, और राम के 3 नाम लेने से जो फल मिलता है वही कृष्ण का 1 नाम लेने से प्राय संसार में कहा। ये सब बोलते सही बात है, ये भी श्लोक है और ये जो श्लोक है वो मैंने आपको मतलब श्लोक के द्वारा समझाया। आपने सुना भी होगा, विष्णु सहस्त्र नाम के राम के नाम और कृष्ण के नाम की महिमा श्रवण किया होगा, लेकिन श्लोक नहीं मालूम होगा। लेकिन यहाँ ब्रह्मांड पुराण में पूर्व खंड में वेदव्यास सहस्त्र नाम ना पुण्य नाम, सहस्त्र नाम मतलब विष्णु के सहस्त्र नाम में जो पुण्य है, 3 आवृत्ति या फल 3 बार, 3 बार त्रिर आवृत्ति करोगे मतलब बोलोगे, तू पाप फलम जो फल मिलेगा, एकावृत्ति तो कृष्ण से 1 बार, एकावृत्ति मतलब 1 बार अगर कृष्ण से कृष्ण का नाम लोगे, आप उच्चारण करोगे, नामेकम तत प्रपच्छति, वो जो नाम है वो आपको वही फल प्रदान करेगा, 1 नाम। यहाँ बहुत सुंदर वेदव्यास जी श्लोक बोलते। तो हमको ये जो महिमा है भगवान के 1 नाम, मतलब भगवान का 1 नाम इतना पावरफुल है, लेकिन कंडीशन क्या रखते हैं हम, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाए। प्रभु जी आप बोलते हैं कि एक नाम लेने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। अरे मुक्ति की बात छोड़ो, 1 नाम लेने से भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसी पुराणों में श्लोक है, ऐसी महिमा है भगवान के नाम की, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं भगवान हमारे सामने होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम नाम तो मुख से भगवान का ले रहे, मन कहीं और, तो भगवान चले जाते हैं। 1 नाम की लेकिन कंडीशन रखा है, निरपराध, शुद्ध भाव से कोई व्यक्ति नाम लेता है, नयनम गलत अश्रुधार, तो 1 नाम की भी महिमा है, जैसे जामिल भी बोला था, तो उसकी व्याख्या हो सकती है कि आगे जाके हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं पाप ताप सब दूरे जावे, पाप ताप सब दूरे जा, पाप ताप मतलब पाप ताप मतलब कष्ट, पाप और कष्ट जो संसार में मिलता है वो दूर जा सकता है, वो दूर जाएगा कैसे, मतलब दूर चला जाता है
सार मोच संसार हबे, और जो संसार है वो मोचन हबे, संसार का नाश हो जाएगा। मतलब ये जो संसार है असार इसको बोलता है, असार जो संसार है वो कैसा लगेगा? संसार असार लगने लगेगा। वैसे असार ही है लेकिन हमको असार नहीं लगता क्योंकि माया का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करता है तो कहते कि पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे, और फिर कहते सार मोच संसार हवे, जो संसार है वो असार लगने लगेगा। वैसे असार है ही, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको क्या लगता है? यही सार लगता है, वही संसार में हम डूबे रहते हैं। यही संसार की बात है, यही संसार का पदार्थ ग्रहण करना, यही संसार में आनंद खोजना, मौज मौज करते हुए घूमते रहना। तो वो जो संसार है वो असार लगेगा जब हम भगवान का नाम। तो देखो आप, संसार असार है, संसार असार है और हमको असार लगे वही सत्य है। संसार असार है और हमको संसार असार लगे वही पूर्णता है, वही सार है, वही ठीक है। लेकिन हमको संसार क्या लगता है? संसार सार लगता है, वो दुर्भाग्यवश होता है सब कुछ। लेकिन जब भगवान का नाम लोगे तो क्या मिलेगा हमको? संसार जो असार है वो असार ही दिखेगा, मतलब वही पूर्णता है। तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम ग्रहण करना। तो यहाँ कहते हैं कि पाप ताप सब दूरे जावे, सार मोय संसार हवे। फिर तो कहते आर कोनो भय नहीं, और जब संसार असार लगेगा तो कहते कोई प्रकार का आपको भय नहीं रहेगा। प्रकार हमको अनेक प्रकार का भय सताता है। पहले तो ये सताता है कि जब अपवर्ग और पवर्ग की बात करें तो व्यक्ति जब अपवर्ग बात करें भौतिक संसार की, तो अपवर्ग में जब होता है तो उसमें प फ ब भ म तो 5 अक्षर होते हैं। जब व्यक्ति गधे की तरह मेहनत करके पैसे कमाता है, 40-45 साल के बाद वो मतलब भय होता है कि मेरा धन है कि ले ना जा कोई, वो एक डर होता है। दूसरा डर होता है कि जो मेरा धन है वो मेरे बेटे के हाथ में जाएगा तो वो ना हो ये लोग कहीं उड़ा दे। तीसरा उसको भय होता है कि मैं वृद्ध हो गया हूं तो क्या होगा। चौथा डर होता है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे पैसे का क्या होगा, कोई चोरी कर जाएगा, कोई उड़ा देगा। तो ये जो भय है वो भय, वैसे तो मैंने आपको 4 प्रकार के भय कहे, जो मृत्यु है, पैसे मुख्य कहे, बाकी अनेक प्रकार के भय है। व्यक्ति सुबह बाहर निकलता है, एक्सीडेंट का भय रहता है, अभी तो भयंकर भय कोरोना का है, बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। पता नहीं इसका एंड कहाँ है। आज हम वही सोच रहे हैं, बस भगवान का भजन करो। एक श्लोक आएगा, इसे शायद मैंने लिखा है श्लोक, कि रोग जो है ना, रोग आता है, कभी कभी ये रोग आते हैं ना तो उसकी कोई दवाई नहीं, एक ही दवाई होती है, वो है भगवान का नाम। क्योंकि रोग जब आता है तो हम डरते हैं कि मुझे भी कहीं ना हो जाए, तो मन में क्या हो जाता है? डर घुस जाता है, भय घुस जाता है। और भय को निकालने के हम अगर अभय चरणारविंद भगवान श्री कृष्ण का नाम ग्रहण करेंगे तो मन से भय चला जाएगा। पूरा संसार डर रहा है, पूरा वर्ल्ड सभी जगह फैला हुआ है और कोई उसका पता नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कुछ दवाई नहीं है, क्या करें। लेकिन फिर भी आपको निवेदन है, भगवान का भजन करो, दूसरा तो क्या कर सकते, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि हर अवस्था में याद रखना चाहिए, हर अवस्था में हमारी बुद्धि चलाने से कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। भगवान को जब तक सेंटर में नहीं रखेंगे तो ऐसी आपत्ति, अभी तो कलयुग शुरुआत है, ऐसी भयंकर आपत्ति आएगी कि उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से सब कुछ अभी देखो। तो यहाँ कहते हैं कि संसार सारम लगेगा जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, और कहते हैं भय दूर होगा जो दिन रात भय लगा रहे हैं। और कहते हैं रवे डूबे सुखेर पाथारे, और
जब आप कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपता है, पाप दूर होगा, कष्ट दूर होगा, भय से मुक्त हो जाएगा, संसार आसान लगेगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और फिर एक्स्ट्रा बोलते हैं कि सबसे बड़ा फल क्या मिलेगा, तो कहते हैं रबे डुबे सुखेर पाथारे। वो कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने में परम आनंद में डूब जाएगा, परमानंद में डूब जाएगा। तो हो गए, संसार असार लगेगा। तो संसार असार तब लगेगा जब हम वास्तविक सार भगवान जो है उनको ग्रहण करेंगे, उनके चरण कमल में जाएंगे, तब जाके संसार असार लगेगा। और जब भगवान को ग्रहण कर चुके हैं तो वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और वास्तविक स्वरूप जीव का क्या है? सच्चिदानंद आनंद। बहुत सुंदर श्लोक है। तो इस तरह से भक्तों, मतलब एक एक शब्द मैं आपको एकदम अलग करके समझा रहा हूँ। ये पुराणों का श्लोक है कि नाम लेने से क्या क्या फायदा होते हैं। क्यों? जिसने ये जो शास्त्र लिखे हैं ना, वो शास्त्र भगवान के मुख से निकले। हमारे आचार्यों ने इनका अनुभव किया है और अनुभव के द्वारा सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस और हम भी, हमारे आचार्य तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हम, रूपाजी तो सीधा कहते हैं कि अगर आपको आनंद सुख में निमग्न होना है तो भगवान का नाम लीजिए उसमें। क्योंकि उन आचार्यों ने, हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों ने ये जो नाम रूपी रस है उनका आस्वादन किया। तो वो अनुभव की बात कहते हैं। क्योंकि हम जो बुक्स से, शास्त्र से पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अभी अनुभव नहीं हुआ है उनका, तो वो जो हम ज्ञान देते हैं किसी को, लेकिन वो अनुभवी ज्ञान नहीं है। लेकिन वो जो शास्त्र का ज्ञान है उससे भी बढ़कर ज्ञान क्या होता है? अनुभव का। शास्त्र पढ़ने के बाद जब शास्त्र का अनुभव होता है उनको, फिर जब वो बोलता है ना तो एकदम छाती फाड़ देता है। ऐसा मतलब शास्त्र एकदम क्लियर होता है। तो अनुभव की बात यहाँ लिखी हुई है, इसे हमको इस पर विश्वास करना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद जब भक्ति के 9 स्टेप है, उसमें पहले आदु श्रद्धा। श्रद्धा के बगैर आप कुछ भी करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इससे हमको इस शास्त्र के श्लोक में श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र के श्लोक के आधार पर भगवान के नाम में श्रद्धा होनी चाहिए। विश्वास है, श्रद्धा है, तो भक्त आप जो भी कार्य करते हो, विश्वास कुछ भी करोगे चिंता ही रहेगी। तो बहुत सुंदर यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ नंदी पुराण में एक सुंदर श्लोक, सर्वत्र सर्वकालेषु एपि कुर्वन्ति पातकम् नाम संकीर्तनं कृत्वा यान्ति विष्णु परम पद। कहते हैं कि सर्वत्र सर्वकालेषु एपि कुर्वन्ति पातकम्। जिस व्यक्ति ने सर्वत्र, सभी जगह पाप किए हैं, सर्वकालेषु सभी समय में पाप किए हैं, एपि कुर्वन्ति पाप पातकम्, सभी जगह और सभी समय में जिस व्यक्ति ने पाप किए, भयंकर पापी है व्यक्ति, तो कहते नाम संकीर्तन कृत्वा। अगर कोई व्यक्ति खाली नाम संकीर्तन करेगा, भगवान का नाम ग्रहण करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम संकीर्तन कृत्वा यान्ति विष्णु परम पद। विष्णु के परम पद को प्राप्त करेगा, भगवान के पद को प्राप्त कर सकता। कितना भी पापी, जगाए मदाए क्या कम पापी थे? अजामिल क्या कम पापी था? अजामिल के विषय में प्रभुपाद जी कहते कि चित्रगुप्त जो यमराज का आदमी है, चित्रगुप्त जो सब लेखा जोखा रखते हैं, तो चित्रगुप्त ने भी कहा कि प्रभु आपने उनको ऐसे मुक्त कर दिया अजामिल को, या हमको कितना मेहनत कराया आपने, मेरी हार्ड डिस्क फुल हो गई है, लैपटॉप फुल हो गया, हैंग हो गया है, इतना पाप किया अजामिल ने, तो आपने तुरंत उसको मुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का नाम। इतना पापी था अजामिल। अब भागवतम के महात्म्य में धुंधुकारी की बात करेंगे। धुंधुकारी भी इतना पापी था कि जो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं, इतना दुष्ट व्यक्ति था कि बच्चे को पकड़कर कोई देखता नहीं ऐसे हो तो बच्चे को कुएं में डाल देता।
वेश्यागमन, दारू, मांस, अनेक प्रकार के पाप कर रहा था वो। लेकिन जब उनके भाई गोकर्ण के द्वारा सूर्य के आदेश के द्वारा श्रीमद् भागवतम की चर्चा हुई, और श्रीमद् भागवतम में भगवान की चर्चा, भगवान के नाम की चर्चा, बोला नहीं है धुंधुकारी, खाली श्रवण मात्र है ना, श्रवण करने के द्वारा इतना बड़ा पापी भी है ना भगवान के पार्षद उस धुंधुकारी को ले लेते। इसे यहाँ कहते हैं सर्वत्र सर्वकालेषु, सभी जगह सभी समय पर अगर कोई व्यक्ति महापातकम बड़े बड़े पाप किया है, खाली एक नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन करता है, यान्ति विष्णु पर, विष्णु के परम पद को व्यक्ति प्राप्त करे। ये बोलने में तो एकदम इजी है, इसको श्रद्धा बहुत चाहिए। कितनी बड़ी बड़ी बात हुई है कि 2 श्लोक में, मतलब 32 अक्षरों में कितनी बड़ी बड़ी बात छुपी है खाली नाम के द्वारा। धन्य धन्य कलियुग, कितना कलियुग धन्य है नाम के द्वारा। इससे हम जो भी करते, पढ़ाई करते, जो भी करते श्रवण करता, लेकिन जितना जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमको नाम में रुचि आएगी। हम श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण के द्वारा हमारे नाम में रुचि आनी चाहिए। हम कुछ मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के द्वारा नाम में रुचि आनी चाहिए, क्योंकि राम में रुचि आएगी ना। वैसे आप श्रवण में रुचि आ जाएंगी भगवान कथा में, तो नाम में अचानक आ जाएगी। प्रयत्न करना चाहिए, नाम में रुचि आए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। अगर नाम में रुचि आ गई ना भक्त, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। हरे कृष्ण नाम 16 माला करें, उसको ध्यान पूर्वक जपे, और ज्यादा बढ़ाए हम माला उसको ना। धीरे धीरे जैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे तो नक्की कर सकते हैं कि मैं 18 माला करूंगा डेली, अभी मैं 20 माला करता। इससे हमको धीरे धीरे उस माला को बढ़ाना चाहिए, उस रुचि आए ऐसा भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये नाम की महिमा कितनी सुंदर है, 32 अक्षरों में इतना सुंदर लिख दिया है ना, कि सभी जगह सभी समय कितना भी पापी मेरा नाम ले, तो सब पाप को, अगर तूने पाप दूर कर, मतलब मेरा नाम नहीं लिया ना, तो सभी पाप अप्रारब्ध हो जाएंगे। और एक तो जत्थाबद्ध माल है ही वहां, और प्रारब्ध का मतलब पाप, और उसमें और ऐड हो जाए। कब छूटेगा भाई तू? जब तू आता है संसार में 50-60 साल के लिए, तो 50-60 साल का माल तुझे मिलता है, बाकी करोड़ों जन्म का तो अभी पड़ा है। अगर तू मेरा नाम लेगा, भगवान कहते तो कहते अप्रारब्ध कुटुंब बीजम फलम ना, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इससे बड़ी भगवान कौन कृपा कर सकता है? सोचिए, इससे बड़ी कृपा क्या करे भगवान? लेकिन कौन समझे, कौन समझे? फिर भी जो भी हम समझे या न समझे, कोई समझे न समझे, लेकिन हम समझ गए हैं तो हमको इसका गुणगान करना चाहिए अपनी वाणी को शुद्धि के लिए। अगर हम ही इसको गाएंगे अकेले बैठे बैठे या श्रवण करेंगे, तो हमको भी पता चलेगा, अरे बाप रे इतनी नाम को, और हमारे नाम में रुचि आएगी, नाम लेना चाहिए। इसलिए हमको श्रवण कीर्तन नाम का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ सुंदर कहते हैं, बृहद नारदी पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, नाम संकीर्तन विष्णु श्रुत त्रुट प्रपीडितादिषु करोति सततम विप्रास तस्य प्रीतो हि अधोक्षज। हे ब्राह्मणों, भौतिक इंद्रियों से परे स्थित परम भगवान ऐसे व्यक्ति पर अति प्रसन्न होते। कैसे व्यक्ति पर? अधोक्ष भगवान, जो इंद्रियों के परे है। इंद्रियों के परे मतलब ये अधोक्ष, भगवान का नाम अधोक्षज है। अधोक्षज का अर्थ है इंद्रियों से पर, इस भौतिक इंद्रियों से पर, इससे भगवान को कहते हैं अधोक्षज। भगवान को अगर प्राप्त करना है, भगवान को जानना है, तो भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है। जैसे हम आगे चर्चा कर चुके, कोई नहीं कर सकता है, उसका वर्णन भी नहीं कर, मतलब पा नहीं सकता है भगवान के, और समझ नहीं सकता है भगवान को, क्योंकि भगवान अधोक्ष है, भौतिक इंद्रियों के परे है। अब देखिए श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही सुत गोस्वामी पाद कहते हैं
के सवै धर्म की जो बात आती है ना, तो क्या कहते हैं कि सबसे बेस्ट धर्म कौन सा है? तो कहते हैं सवै पुंसा परो धर्मो यतोर भक्ति अदुक्षज अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा प्रसिद्ध हो जाएंगी, है ना, परम पावन हो जाएंगी। कैसे? तो कहते हैं कि सवै पुंसा परो, परम धर्म क्या है? अदोक्ष की भक्ति करना। और कैसी भक्ति करना? अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, बस भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करना। अप्रतिहता, और रुकनी नहीं चाहिए, अगाध चलनी चाहिए। जैसे गंगा नदी समुद्र की ओर बढ़ती है, वैसी भक्ति बढ़ती चाहिए। तो यहाँ अब आगे चर्चा न करते हुए कहते हैं भगवान ऐसे व्यक्ति पर अति प्रसन्न होते हैं जो भूख मतलब शुद्ध तुष्ट पर पीड़ितादिशु, मतलब भूख प्यास तथा अनेक कठिनाई को सहन करता हुआ कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो भगवान उन पर विशेष प्रसन्न। कल मैंने जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था, कोई व्यक्ति कष्ट भोगता भोगता, भूख प्यास कठिनाई को सहता सहता अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम का कीर्तन करते तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न है। खास करके या अगर एक दृष्टांत देना तो गृहस्थ भी घर में पत्नी बच्चों के साथ रहता बहुत कष्ट मिलता है उनको, है ना। एक नारद जी की कथा है, भगवान और नारद जी की वार्ता कभी करेंगे हो, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो इतना है कि जो गृहस्थ होता है बहुत कष्ट होता है उनको, है ना, पत्नी बच्चों को उनकी पढ़ाई का ये वो अनेक प्रकार का टेंशन होता है, लेकिन वो टेंशन को लेता हुआ, मतलब वो कष्ट को झेलता हुआ भी अगर वो भगवान का भजन करता रहता है ना, तो ब्रह्मचार्य से भी ज्यादा भगवान उस गृहस्थ में प्रसन्न होंगे जो इतना कष्ट भोगते हुए भी वो भगवान का भजन कर रहा है। जो ब्रह्मा जी ने कहा था वही बात अभी वेदव्यास जी यहाँ पे। नरसिंह मेहता को आप देख लीजिए, हरिदास ठाकुर को देख लीजिए, कितना कष्ट मिला उन लोगों को, लेकिन फिर भी कष्ट मिलने के बाद उसने क्या किया है? भगवान तब जाके भगवान उनके सामने अनेक बार प्रकट हुए। उनको तो थोड़ा बहुत कष्ट मिलता है तो हम 16 माला से 8 माला पे आ जाते हैं, है ना, और 8 माला पे है तो फिर 2 दिन 5 दिन करते ही नहीं है जब तक हमारी स्थिति ठीक ना हो जाए। ऐसी स्थिति है हमारी। ये भक्त ऐसे तीर्थानं च परं तीर्थ कृष्ण नाम महर्षय तीर्थ कुर्वन्ति जगति मा गृहीतर्म कृष्ण नाम। कहते कि सब ऋषि ने कहा कि सब तीर्थों में कृष्ण नाम तीर्थ है, सर्वश्रेष्ठ है ना। और कोई व्यक्ति अगर जपता है तो कहते हैं व्यक्ति ब्रह्मांड को तार सकता है। कृष्ण तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ श्लोक में कहते हैं। अब देखा जाए जो कृष्ण तीर्थ है, साधु संत है, उस कृष्ण तीर्थ को अपने जिह्वा पर लेकर चलते हैं, मुंह में लेकर चलते हैं। इससे तो जो साधु है उसको क्या कहते हैं कि जो साधु होते हैं वो तीर्थों को भी तीर्थ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज जब विदुर जी आए ना तो विदुर जी को क्या कहा? तीर्थन कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्थैन गदा कहे प्रभु, आप तीर्थों को भी पावन करने वाले संत। तो जो व्यक्ति के जीवा पर भगवान का नाम है वो साधु है, और ऐसा भक्त जब कहीं भी जाता है ना तो कोई भी जगह पर को पावन कर देता है, तीर्थों को भी हो। हमारी बात नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम भी अब तीर्थ को पावन करेंगे गंगा नदी में जाकर, यमुना में जाकर, क्योंकि हम भी अब मुख में भगवान का नाम ले रहे हैं। हमारी बात नहीं हो रही, वो संतों की बात है। हम तो अभी इससे यहाँ भक्ति ठाकुर कहते हैं कि भगवान के हृदय में, भगवान भक्तों के मुख में कृष्ण तीर्थ, कृष्ण नाम तीर्थ है, वो सदा चलता रहता है। इसलिए वो बड़े बड़े तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं भक्त, क्योंकि भक्त के मुख में सदा कृष्ण नाम तीर्थ गुनगुना मतलब रहता है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना
मोरा वैष्णव पराण गंगार परश पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग। गंगार परमेश्वर पश्चात कैसे संतों का दर्शन करते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर मतलब श्लोक है, तीर्थनम च परम। परम तीर्थ को भी पावन करना। परम तीर्थ तो कृष्ण नाम तीर्थ है, और कृष्ण नाम तीर्थ को जो अपने मुंह पर जीवा पर लेकर चलता है, ऐसा साधु का अगर दर्शन हो जाए ना तो तीर्थ को भी तीर्थ कर देता। इसी तरह से बहुत सुंदर। और आगे कहते हैं, आगे बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, स्कंद पुराण का श्लोक है, दान व्रत तप तीर्थ क्षेत्रादीनां च या स्थिता शक्यतो देव महतां सर्व पापहरा शुभा राजसूर्याश्च मेघानां ज्ञान आध्यात्म वस्तुनां आकृष्य करिणा सर्व स्थापिता स्वेषु सर्वेषु नाम। क्या कहते हैं कि दान व्रत तप तीर्थ क्षेत्रादीनां या स्थिता। कोई व्यक्ति मतलब यहाँ भगवान ने समस्त वस्तु, कौन सी, दान व्रत तप तीर्थ, फिर शक्य सो देव महता। देव मतलब देवता, और महता, महता मतलब कहते कि महात्मा। राजसूर्याश्च मेघानां ज्ञान अध्यात्म वस्तुनां। राजसूर्य जो यज्ञ है, अश्वमेघ, मेघाना मतलब अश्वमेघ यज्ञ है, ज्ञान अध्यात्म वस्तुना, और आध्यात्म आध्यात्मिक ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है वो अध्ययन करने से, मतलब ये जो वस्तु सब कुछ भगवान ने कहा, दान व्रत तपस्या तीर्थ देवता महात्मा राजसूर्य यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ और आध्यात्मिक जो शास्त्र वेदों का ज्ञान है, वो समस्त वेदों का ज्ञान है, वो भगवान ने क्या किया है, उन सबको पकड़ कर, ये सब कुछ दान व्रत तपस्या तीर्थ देवता महात्मा को सबको लेकर क्या किया है, आकृष्य हरिणा सर्व, ये सबको आकृष्य ले लिया हाथ में भगवान ने, और क्या किया, स्थापयिता सर्वनामसु, सब कुछ लेकर भगवान ने अपने नाम में स्थापित कर दिया। स्कंद पुराण वेदी राज्य के दान को, व्रत को, तपस्या को, तीर्थ को, देवताओं को, महात्माओं को, राजसूर्य यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और वेदों में जितना भी ज्ञान है सब कुछ पकड़कर भगवान ने किस में डाल दिया है, नाम। तो यहाँ कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस नाम को ग्रहण करता है तो निश्चय सब कुछ वो कर चुका है। अहो बतो बचो तो करिए, श्लोक यहाँ लागू हो जाए। तो यहाँ बहुत सुंदर विधि, और फिर आगे कहते हैं, ये सुंदर श्लोक है, लेकिन व्याख्या हो सकते बड़ी, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हम। बहुत बहुत सुंदर श्लोक, इतनी चीज है जो भगवान ने सब कुछ नाम में डाल दिया। कभी कभी ये श्लोक और एक बार चर्चा करेंगे हम, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत इसमें विश्लेषण है, बहुत व्याख्या करने लायक श्लोक है। सर्व रोगोपशम सर्व उपद्रव नाशनम शांतिरम सर्वरिष्टानां हरिर्नामानुकीर्तनम। कहते हैं कि सर्व रोग पशम सर्व उपद्रव नाश, सर्व रोग का नाश करेगा। सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या है, कोरोना है, सबसे बड़ा रोग है। हम जब इस संसार में फंसे तब जाके कोरोना हमको स्पर्श कर रहा है ना, अनेक रोग, सबसे बड़ा रोग है सर्व रोग पशम सर्व उपद्रव नाश। उपद्रव मतलब ये जो हो रहा है, उत्पात हो रहा है सब। शांतिदम सर्वारिष्टाना, और
हमको शांति प्रदान करेगा और समस्त विपत्ति है उससे मुक्त कराएगा। क्या करेगा? हरि नामान, भगवान के नाम का जो कीर्तन है वो समस्त रोगों से मुक्ति, रोग से मुक्ति देगा, उपद्रव से मुक्ति देगा और विपत्ति से मुक्ति देगा और परम शांति प्रदान करेगा। हरि नामान, बहुत सुंदर यहाँ बात कहते हैं। भक्त, जो विपत्ति आपत्ति जो है वो सब आती है क्योंकि हम भगवान से विमुख, भगवान से, हमको भगवान के सम्मुख जाना पड़ेगा और भगवान के सम्मुख जाने के लिए कलयुग में एक ही उपाय है, हरि नामान, भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान का नाम लेना चाहिए। याद रखना चाहिए। रोग की बात की है तो यहाँ भव रोग की बात, सबसे बड़ा रोग क्या है? इस संसार में जब हम आए, भगवान को भूलकर संसार में, इस नश्वर संसार में जब प्रवेश किया, तब जाके सब कुछ हमको हो रहा है ना, ये रोग वो रोग, ये चिंता उपाधि होगा। भगवान के दाम में कुछ नहीं, लेकिन जब भगवान को छोड़कर जब यह आता है जीव, तो ये सबसे बड़ा रोग भव रोग में फंस जाता है। और ये जो रोग की बात कहते हैं वो कौन सा रोग है? भव रोग। कोरोना बोला तो उसके सामने कुछ नहीं है, अगर भगवान का नाम लोगे तो सबसे बड़े रोग से मुक्त हो जाए। इससे हमको बहुत सावधानी से भगवान का नाम लेना चाहिए। और पद्मावली में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे भगवान, जब व्यक्ति आपके नाम जप करने की इच्छा करता है, तो ये जो श्लोक है ना, वो श्लोक बहुत बड़ा है। मैंने खुद ने एक बात श्रवण किया, सुना था, लेकिन इनका श्लोक मुझे नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, मैं बात खाली सुना था। लेकिन अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 2-3 दिन से नाम कीर्तन के दौरान दूसरे ग्रंथों में, तो मुझे श्लोक मिला। श्लोक जैसे ही मिला मैं प्रसन्न हो गया कि जो बात को मैं श्रवण करता था वो बात बस श्रवण किया है, कहाँ लिखा है, किसने बोला है, मुझे कुछ पता नहीं था, तो अभी सामने आया तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया। चलो, बहुत बड़ा श्लोक है लेकिन फिर भी बोल लेता हूँ। वेपन्ते दुरुतानि मोह महिमा सम्मोहम आलपते, सानकम नखरंजने कलयति चित्रकृत कृति, सानंद मधुपर्क संभूति विधो वेधा करोति उद्यमम, वक्तु नाम्नि तवेश्वर अभिलाषते ब्रूम किम अन्यं परम। यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, जब व्यक्ति आपके नाम करने की इच्छा मात्र करता है, ध्यान से सुनिए श्लोक अनुवाद। कोई व्यक्ति है भगवान, रूप गोस्वामी पाद पद्मावली में बोलते हैं, हे भगवान, कोई व्यक्ति आपके नाम का कीर्तन करने की, आपका नाम लेने की इच्छा करता है तो क्या होता है? तो कहते हैं पहले तो पाप और भय उनसे कांपने लगते। जब कोई व्यक्ति नाम लेने की इच्छा भी करता है आपका, तो पाप और भय दोनों कांपने लगते। जैसे गंगा की महिमा में आया है, जो गंगा है, गंगा के किनारे कोई व्यक्ति अगर स्नान करने जा रही, इच्छा हुई उनकी कि स्नान करने जाने, और इच्छा हुई तो गंगा स्नान करने की इच्छा होती है, तो पाप जो अंदर है वो हिल जाते हैं, खलबली मच जाती है, अरे बाप रे, इनकी इच्छा क्या हुई? गंगा में स्नान करना। और अगर ये गंगा में स्नान करने जा रहा है तो पाप है ना कांपने लगते, रोने लगते कि भाई तू वहां क्यों जा रहा है ना। भारत में बहुत सारे तीर्थ है, बहुत सारी जगह है, चल घूमने जाते हैं, ऊटी बॉम्बे जाते हैं, एसलवर्ड में जाते हैं, चल कहीं भी घूमते हैं। तो गंगा में स्नान करने क्यों जा रहा है ना? हमारा घर क्यों बिगाड़ रहा है? क्योंकि अभी तो गंगा में स्नान करके हमको निकलना पड़ेगा। तो कहते हैं कि गंगा के स्नान करने की इच्छा कोई करता है, पाप जो होते हैं वो पाप खलबली मच जाती है। मतलब वो पाप जो है गंगा कहते, वो भक्त कहते हैं कि हे पाप, तूने अनेक समय से तू मेरे अंदर है और मुझे परेशान करता है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मैं गंगा जा रहा हूँ और गंगा की कछार पर तुझे छार छार करेगा, गंगा के किनारे जाकर स्नान करूंगा, तुझे पछाड़ कर मारूंगा।
मतलब गंगा का नाम लेते जो पाप है ना वो खलबली मच जाती है। गंगा जो है वो पाप को नष्ट करती है। तो ऐसे ही यहाँ रूप गोस्वामी पाद कहते कि जैसे कोई व्यक्ति इच्छा करता है भगवान का नाम लेने का तो क्या होता है, तो कहते हैं कि जो पाप और भय है वो कांपने लगते हैं और मोह महिमा मूर्छित हो जाती। मोह जो है विपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहम, मोह जो होता है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं कि सानंद नहीं सानक नरक नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त का नाम आया। मैं तो खाली ब्रह्मा जी का नाम सुना था इस श्लोक में, मतलब श्रवण में श्लोक में सुना था ब्रह्मा जी का नाम, लेकिन इस श्लोक में चित्रगुप्त का भी नाम है, यमराज का भी नाम है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति नाम की इच्छा करता है तो पाप भय से कांपने लगते हैं और मोह जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, मोह से आसक्ति मूर्छित हो जाता है। यमराज के धर्मशास्त्र जिसका नाम है चित्रगुप्त वो प्रसन्न हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम लेने की इच्छा करता है तो चित्रगुप्त जो है वो प्रसन्न होकर आदर और श्रद्धा के द्वारा जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करने की इच्छा कर रहा है उनके चरण के नख का ध्यान करना चालू करते। कौन? चित्रगुप्त। कोई इच्छा करता है ना। और फिर आगे कहते हैं सानंद मधुपर्क संभूति विधो वेधा करोति उद्यम। उद्यम मतलब काम करने की इच्छा, विधो मतलब ब्रह्मा। तो कहते हैं कि तथा ब्रह्मा जी उनकी पूजा करने हेतु पूजा की थाली तैयार करते हैं। वक्तु नामनी तवेश्वर अभिलाषते ब्रह्म किम अन्यत परम। इससे परम बात क्या हो सकती है? जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम की लेने की इच्छा करता है, मैंने इतना सुना था, कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम लेने की इच्छा करता है तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी तुरंत अपने ब्रह्मलोक में थाली सजाते हैं, फूल अगरबत्ती दिया सब सजाते। क्यों? जिस व्यक्ति ने भगवान के नाम लेने की इच्छा की है उनकी आरती उतारेंगे, उनकी पूजा करेंगे ब्रह्मा जी। ये मैंने सुना था। क्या श्लोक के द्वारा, उस श्लोक में क्या है? प्लस आया है कि चित्रगुप्त जो यमराज का मंत्री है, मतलब साथ में जो रख रहा है हिसाब, वो पाप का हिसाब रखने वाला चित्र, वो इच्छा करने वाले, नाम लेने की इच्छा करने वाले व्यक्ति की चरण के नख का ध्यान करने लगे। ये पद्यावली में हे प्रभु, इससे अधिक मैं आपको क्या कहूं? ये आपके नाम की महिमा है, इससे अधिक तो मैं क्या कह सकता हूँ? नाम लेने की बात छोड़ो प्रभु, कोई व्यक्ति इच्छा भी करता है आपके नाम लेने की तो ये सब कुछ हो जाता है। ब्रह्मा जो आपके प्रथम पुत्र है थाली लेकर, पूजा की थाली लेकर खड़े हैं। तो इस तरह से पद्यावली में प्रभु जी कहते हैं। और मान लीजिए एक प्रश्न होता है कि क्यों ये थाली लेकर क्यों तैयार हो जाते हैं और ये चित्रगुप्त पदनक का ध्यान क्यों करते हैं भाई? उसका कारण क्या है? क्यों यमराज, ब्रह्मा जी, चित्रगुप्त ये सब भगवान का नाम लेने की इच्छा हुई है, उनके ऊपर इतने मतलब प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम लेता है, भगवान के नाम की इच्छा भी करता है ना, वो निश्चित उनकी भगवान के धाम में जाने की टिकट कन्फर्म हो जाती है। इससे प्रसन्न हो जाता है कि व्यक्ति भगवान के धाम में जाएगा। द्वात्रिश्य सद अक्षरतम मंत्र नाम षोडक्षर कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्य राधा कृष्ण स्थलम लव। कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का लेने का इच्छा करता है, कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो कहते हैं कि राधा कृष्ण स्थलम लभ्य। स्थल, राधा कृष्ण स्थल जहां रहते गोलोक वृंदावन अपने धाम में, वो धाम को व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा, उस धाम में वो प्रवेश करेगा। तो जब भगवान के धाम में कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा तो भगवान का पार्षद हो गया और भगवान के पार्षद सदा के लिए पूज्य होते हैं। इससे ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त पहले से उनकी ये भक्त अनेक
श्लोक ऐसे अभी आगे जाके हम श्रवण करेंगे कि नाम की क्या इफेक्ट आती है लेने से सब कुछ। अभी तो खाली पाप और सर्वोच्च सिद्धि क्या है उसके विषय में चर्चा करें, आगे जाके और आगे ऊपर बढ़ेंगे हम और श्रवण करेंगे। आप धैर्य पूर्वक श्रवण करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अब तो मुझे इसमें आनंद आ रहा है। मैं तो अवश्य भूलूंगा इनको, कि नाम की महिमा मैं भी अगर खुद मैं भी पढ़ूंगा, चिंतन करूंगा और मैं बोलूंगा तो मेरी वाणी शुद्ध होगी, भगवान की कृपा मिलेगी। तो वाणी शुद्ध भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। आपको भी निवेदन है कि आप भी भगवान के नाम की महिमा श्रवण करेंगे। निश्चित नाम प्रभु है, कृपा कर हमको नाम में इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।